हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में अच्छे से जान लिया था कि क्या क्या होती हैं। मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज करा देता हूँ, फिर अपने पास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, हमने क्या देखा था कि भैया जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो होती है रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर। तो रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर यानी डी आर बाई डी टी, ये मैंने बोला था, ठीक है। और ये होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और यदि मैं इसका क्या ले लूं, मैग्नीट्यूड ले लूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर कहूं जस्ट स्पीड। तो मोड वी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। अगर मुझे एवरेज निकालना था तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी आएगी, और एवरेज स्पीड निकालनी थी तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम करना था। ये हमने चीजें सीख ली थी। आज थोड़ा सा इसको और आगे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है बेटा। चलो फिर देखना जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज होता है, और वो कैसे चेंज होता है वो चेक कर लीजिए। वो है ए कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। अभी आप ओमेगा पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आप ओमेगा टी को एंगल की तरह देखिए कि हाँ ओमेगा टी एक रेडियन में होगा कुछ ना कुछ, ओके बस। प्लस में ए साइन आई कैप प्लस में ए साइन ओमेगा टी चेक है। ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर। गिवन क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। और ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी। दूसरी बात स्पीड एट एनी टाइम, स्पीड एट एनी टाइम। तीसरा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर, बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम। मतलब किसी भी टाइम टी के ऊपर आपको क्या निकालना है, तो स्पीड निकालना है और एंगल निकालना है, साथ ही साथ इनिशियल वेलोसिटी। तो मैंने टर्म बता दिया था, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है टी इक्वल टू 0 के ऊपर। बात क्लियर होगी। चल, तो अगर इसका सॉल्यूशन करने जाऊं तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी चाहिए, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी कैसे निकलेगी, रेट ऑफ चेंज निकालना है ना। रेट ऑफ चेंज कौन देता है, डिफरेंशिएशन देता है। तो देखना जरा ध्यान से, वेलोसिटी क्या आ गई, डी आर बाई डी टी आ गई। ये बात समझ में आ गई होगी। वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया, डी आर बाई डी टी। तो इसका क्या कर दो भैया, डिफरेंशिएशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। कितना आएगा, ए कोस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आएगा और उसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, चेन रूल लगा दिया मैंने, डिफरेंशिएशन अलग से सिखा रखा है। प्लस में कितना जाएगा, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, साइन का हो गया कोस और आई कैप आएगी साथ में, ठीक है। और टी इक्वल टू 0 पुट कर दो। टी इक्वल टू जैसे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 जाएगी, क्योंकि ये देखना साइन के अंदर 0 आ गया, 0 जाएगा। कोस के अंदर 0 आएगा, वो 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, ए ओमेगा। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, ए ओमेगा जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई इनिशियल वेलोसिटी। ये चेंज होती रहेगी क्योंकि आपका वेक्टर चेंज होता रहेगा। स्पीड एट एनी टाइम, स्पीड निकालना है तो भैया पहले वेलोसिटी निकाल लो एट एनी टाइम। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ये मिल रही है ना, इसका क्या निकालना है मुझे, बोलो मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो मोड वी कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आएगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। स्क्वायर करना है तो माइनस तो गायब भी होगा। कितना आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। उसके बाद में ए ओमेगा कोस ओमेगा टी का, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए ओमेगा बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ए ओमेगा। और अंदर क्या बचेगा देखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और इन दोनों का एडिशन कितना होता है पता है आपको, 1 होता है। तो ये 1 आ जाएगा, अंडर रूट वी इक्वल टू आ गया ए ओमेगा। और ये ए ओमेगा टाइम का कोई फंक्शन नहीं है, ये टाइम से फ्री है ना। अगर टाइम से फ्री है इसका मतलब है कि ये चीज या स्पीड इसकी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। स्पीड कांस्टेंट है भैया, अच्छा जी, ओके सर। तो तीसरी चीज और निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर।
एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये रहा, पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है, अरे गिवन ही है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो भैया आर डॉट वी के बीच, आर वी कोस थीटा आएगा, पहले डॉट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। हाँ, आर डॉट वी इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर वी कोस थीटा आएगा। कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डॉट वी डिवाइड बाई आर वी। ठीक है, वो तो समझ में आता है, लेकिन सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। आर डॉट वी इक्वल टू, तो देखना आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, इसका करो जरा, इसके साथ करो तो कितना जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, और साथ ही साथ ये कोस है और ये साइन है, तो कितना जाएगा, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। उसके बाद में आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ ए ओमेगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी। देखना जरा कैंसिल आउट हो गया, तो आर डॉट वी इज इक्वल टू आ गया 0। अच्छा, अगर 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, और ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है बेटा, ये ओरिजिन मान लो, और यहां से अगर पार्टिकल ऐसे देखा जाएगा तो क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब देखना जरा, पोजीशन वेक्टर ये रहेगा आर हर बार, और वेलोसिटी इसकी ऐसी रहेगी, तो हर बार एंगल कितना 90 बनेगा। चाहे आप यहाँ पे देख लेना, आपका आर ये हो जाएगा, बट वेलोसिटी इधर रहेगी, ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। अब देखना जरा, इसके अंदर घूम रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यानी स्पीड तो क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है भैया, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो 20 हर्ट्ज का 20 मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, टेंजेंशियल आ रही है डायरेक्शन। डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, हर बार का मतलब एवरी इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, ठीक है ना। हाँ, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब वेक्टर तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कोई भी बच्चा इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कहेगा। ध्यान से देख लो, आप इसके अंदर रखो टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आपको मिलती रहेंगी, तो वो वेक्टर ही अलग आ गया। वेक्टर अलग होते ही क्या है, वो चीज कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी वो वेक्टर नहीं रहता। और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट नहीं है, बट स्पीड कांस्टेंट है, यानी उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आया था ना, ए ओमेगा, बस वो तो कांस्टेंट है, बस समझे। और एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। इनिशियल वेलोसिटी हमने सब कुछ निकाल दिया ना। हाँ, अगर किसी और टाइम पे पूछता है, जैसे π/2 पूछ सकता है, ओमेगा टी इक्वल टू π/2 इसे बोल ले, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, ठीक है, आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, ये बोल रहा है वेलोसिटी आपका ये है, वेलोसिटी वेक्टर आपको गिवन है, इनिशियल पोजीशन गिवन है, क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड, यानी तीसरा सेकंड, जब t इक्वल टू 3 हो जाएगा तब आपको पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड। ओके, पोजीशन वेक्टर एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड पोजीशन वेक्टर पूछा है कि क्या पोजीशन होगी उसकी, एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है थर्ड सेकंड। ओके, ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं फिर इसका। जरा ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी वेक्टर वो कितना है, 2i कैप माइनस 3t j कैप, और वेलोसिटी वेक्टर को मैं ds/dt लिख सकता हूँ या dr/dt लिख सकता हूँ। जी सर, लिख तो सकते हो dr/dt इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3t j कैप। मैंने बताया था ना, गोल्डन इक्वेशन, काइनेमेटिक्स की जनरल इक्वेशन। पहली इक्वेशन कौन सी है बेटा, v इज इक्वल टू dr/dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन वेक्टर इज नोन एज वेलोसिटी वेक्टर। वही चीज है, और बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो डी आर इक्वल टू कितना हो गया, 2i कैप माइनस 3t j कैप, और साथ में आ गया dt। अब क्या कर देंगे अपन, समाकलन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। किसमें पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है क्या, तो ठीक है, तो t इक्वल टू 0 है तो पोजिशन वेक्टर इनिशियल पोजिशन वेक्टर होगी, और जब t आ जाएगा, क्या जाएगा t, तो फाइनल वेक्टर आ जाएगा r। ठीक है जी, तो देखना जरा, इसका करेंगे तो क्या आएगा, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये चेंज आया ना, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका करो जरा, इसका आ जाएगा 2ti कैप, 2ti कैप माइनस 3t स्क्वायर बाई 2 j कैप, और लिमिट पुट कर दो कहां से कहां तक की, 0 से t तक की।
मैं जनरलाइज कर रहा हूँ उसको, इसलिए आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही आपका पोजीशन वेक्टर नहीं, यही है पोजीशन वेक्टर में चेंज, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2t, जीरो रखेंगे जीरो आएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा, माइनस 3t² जे कैप आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि 3 सेकंड का एंड में, 3 सेकंड का एंड का मतलब क्या हुआ, तीसरे सेकंड के एंड में, तीसरे सेकंड के एंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो कितना जाएगा, आर फाइनल, इसको एस लिख दूं मैं, यही एस है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ही क्या है, एस है, यानी एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो 3 रख दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 9, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, 27 में 2 है 13.5 जी कैप। ये पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या, अब पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसको क्या लिखते हो तुम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू कितना है, 6i माइनस 13.5 जी कैप। बढ़िया है, बस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर यहां पे पुट कर दो। इनिशियल कितना है भैया, 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, तो जे कैप प्लस 2k कैप, ये क्या है भैया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आर आई इज इक्वल टू है 0i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, पुट कर दिया, इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 13.5 जे कैप। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो आया, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा 3 रख देते हैं कि हाँ यही है, डिस्प्लेसमेंट को ही पोजीशन मान लेते हैं। नहीं भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है ना, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल अगर 0 0 होता तब तो वही आंसर आ जाता। अगर ये इनिशियली आपका 0 0 होता, यानी ओरिजिन पे होता, तो अगर ओरिजिन पे नहीं है तो वो नहीं आएगा। इस बात का आप गांठ बांध लीजिए अच्छे से, बहुत बाहर गलती करोगे तुम, अगले क्वेश्चन में उसमें भी गलती करोगे, देखना। ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, उसमें तो आ जाएगा 7i कैप, और ये इधर माइनस का प्लस होगा तो उसमें कम हो जाएगा, माइनस 11.5 जी कैप। और अगर आपको कोऑर्डिनेट के रूप में बताना है तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा इसका 0,7, नहीं आई कैप है ना, अच्छा गड़बड़ हो गई, आई कैप, ओहो थोड़ा सा गड़बड़ है, आर फाइनल इज इक्वल टू 6i, तो 6i रहेगा, जे के साथ गड़बड़ी होगी ना, जे के अंदर एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 12.5 जे कैप प्लस में 2k कैप, ऐसे लिखेंगे। अरे भाई के था ना, किसके ऐसे साथ थोड़ी ना जोड़ सकते हैं। और पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस 12.5 2, ये आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट है फाइनल वाले, इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट ये, तो आप चेंज निकालो, चेंज निकालोगे तो ये आएगा। ओके बेटा, चलो कूल, समझ आ गया होगा। दूसरा भी हो गया क्वेश्चन वेक्टर। तीसरा क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड, इन थर्ड सेकंड निकालना भैया। तो कहाँ तक था अपन, ये वाला था, हाँ बस ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, चलो बढ़िया। तो तीसरा कर रहा हूं मैं, तीसरा क्या है, पोजीशन वेक्टर एट द एंड ऑफ, नहीं ये तो हो गया, एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड कहां शुरू होगा, t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 3 तक जाएगा, तो लिमिट कहां से कहां पुट करना, 2 से लेकर 3 तक, तो वो जो चेंज आएगा पोजीशन वेक्टर वही डिस्प्लेसमेंट है। बिकॉज मुझे क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी, और वो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब देखिए जरा ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन निकालना क्या है, थर्ड सेकंड में निकालना है ना, थर्ड सेकंड का, तो थर्ड सेकंड मतलब t इक्वल टू 2 से लेकर t इक्वल टू 3 तक का ही देखना है बस, इन थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड में देखना है भैया, तीसरे सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 2 सेकंड से शुरू होकर 3 सेकंड तक जाएगा, ड्यूरेशन तो 1 सेकंड का ही है। ओके जी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें 2 से लेकर 3 तक जाना है, यानी जो 3 में आ रहा है माइनस कर देना 2 वाला, तो 3 में कितना आया था, 6i कैप माइनस 13.5 जे कैप माइनस 2 कर दो, तो 2 जा 4 हो जाएगा ना, 4i कैप माइनस, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 का डिवाइड करो 2, 6 आ जाएगा, 6 आएगा मेरे ख्याल से, डिवाइड बाई कितना करोगे, 3 माइनस 2 करोगे तो 1 ही आएगा। ओके, तो कितना हो गया, 6 में से 4 गया, कितना आ गया, 2i कैप, ये कितना है भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13.5 कितना बचेगा, 7.5, ये आ गया भैया एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकेंड। बस थर्ड सेकंड में 0 से 3 नहीं है, इन 3 सेकंड नहीं है, थर्ड सेकंड है, थर्ड सेकंड का मतलब है t इक्वल टू 2 से शुरू होकर t इक्वल टू 3 तक जाए। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से पूरी अच्छे से। चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर आगे कहानी देखते हैं। इसको नहीं मिटा सकता मैं, v इज इक्वल टू कितना है,
डी आर बाई डी टी। भैया पहला इक्वेशन है और बहुत ही मस्त इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा काम का इक्वेशन है। चलो क्वेश्चन मेरा ये है बेटा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट स्पीड कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी क्या बोला गया है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दैट पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी पार्टिकल्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट स्पीड नॉट? ओके, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना, वेरिएबल है। स्पीड कैसी है, वेरिएबल है। ओके जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? या दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि स्पीड कांस्टेंट और वेलोसिटी क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। क्या दोनों पॉसिबल है, या कोई सा पॉसिबल नहीं है, या एक पॉसिबल एक नहीं पॉसिबल, या फिर कोई और रीजन? अब देना चाहते हो सोच लीजिए, मैं आंसर देता हूं। चलो इसके बारे में सोचते हैं। ये बोल रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी में दो टर्म आते हैं, एक तो आता है मैग्नीट्यूड, दूसरा आता है डायरेक्शन। स्पीड के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। और वेलोसिटी बोला मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड बोला मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हुआ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट है वेलोसिटी, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट, दोनों चीज कांस्टेंट हुई। अगर मैग्नीट्यूड जैसे ही कांस्टेंट किया, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई? हुई, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही क्या है, स्पीड है। मैग्नीट्यूड ही क्या है, स्पीड। अरे भैया जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, पक्की बात है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी ही होगी। तो यानी यही तो क्या है, स्पीड, और ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि पूरी पूरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है भैया, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, है ना। डायरेक्शन, वेरिएबल क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब और वेलोसिटी के अंदर क्या है, दो चीज आती है, एक आता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। अब मैं स्पीड कांस्टेंट रखनी है तो मतलब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। चेंज क्या कर सकता हूं, डायरेक्शन। सिर्फ ये चेंज हो जाए तब भी मेरा वेक्टर तो चेंज हो ही जाएगा, वेलोसिटी वेरिएबल बनेगी ना। हाँ, मतलब एक चीज चेंज नहीं, वो क्या, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। और उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी 30 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो इससे चलना चाहिए, वही सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ। किसके ऊपर? अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर है तो अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहिए। यूनिफॉर्म, अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तब। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कैसे हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है ये। ओके, हाँ, बस स्पीड का मतलब ही क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और अगर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड अपने आप कांस्टेंट हो गई। हाँ, वेलोसिटी वेरिएबल है, इसका मतलब स्पीड भी वेरिएबल हो सकती है, बट हमें एक केस ऐसा ढूंढना था कि हाँ ये मैच हो जाए। हाँ, मतलब ये पॉसिबल तो है ना, हर जगह पॉसिबल नहीं है बट कई जगह तो पॉसिबल है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो जाएगी, ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, कर लोगे नोट, कर लो फिर। अब देखिए, ये देखिए मैंने कल का प्रश्न क्या बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डी आर बाई डी टी है। और ये क्या है, एक तरीके का स्लोप हो गया ना। स्लोप किसका है, किसका हो गया, आर वर्सेस टी ग्राफ का हो गया, है ना। डी आर बाई डी टी क्या है, बेसिकली स्लोप ही तो है। तो जो वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हमें स्लोप मिल जाए। अगर पोजीशन और टाइम ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं कि स्लोप अगर इंक्रीजिंग है आरटी का, तो मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया नहीं, बट आप समझिए ना, पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब है जो चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ रही होगी, कुल मिलाकर वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही होगी। जरा ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप। और अगर स्लोप कैसी है, बढ़ रही है, स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है, तो पार्टिकल कैसा होगा, एक्सेलरेशन मोशन में होगा। किस में होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। और अगर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रही होगी, ये हो रही होगी इंक्रीज, और ये क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। अगर स्लोप क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, तो अपन क्या कहेंगे,
वो क्या हो रहा था, डी एक्सेलरेट। इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरित, इसको बोलते हैं मंदित, डी एक्सेलरेट। ओके जी, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। ये पोजीशन और ये टाइम ग्राफ है, और ये टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके था। बताओ पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, थोड़ा सा ग्राफ से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो, ठीक है ना। तो चलो देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखता हूं यहां से लेकर यहां तक टाइम बढ़ा, अगर टाइम के साथ में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पक्की बात है बेटा, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो पक्की बात है एक्सेलरेट होगा। तो यहां स्लोप के लिए अपन को टेंजेंट बनानी पड़ेगी, मैंने बना दी टेंजेंट बढ़िया वाली। मैं मान लेता हूं ये कितना एंगल है, θ1। अभी मुझे यहां और बनानी पड़ेगी एक और टेंजेंट, ये एंगल कितना है, θ2। मुझे बता सकते हो कौन ज्यादा है, θ1 है, नहीं है, θ2 ज्यादा है। इसका मतलब हुआ tan θ2 ग्रेटर देन क्या, θ2 ग्रेटर देन θ1 है। और tan के अंदर क्या हो जाएगा, tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। ये होता है कि नहीं होता है, बोलो जी सर होता तो है। इसका मतलब हो गया ये वेलोसिटी को बताएगा, तो 2 वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है पहले वाले से, कैसा हो गया, एक्सेलरेशन में आ गया। किस में आ गया, एक्सेलरेशन में, यानी एक्सेलरेट होगा ये। इस वाला ऐसा ग्राफ बनाया तो एक्सेलरेट होगा। दूसरी कंडीशन या दूसरी बात, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता तो जरा ध्यान से देखिए आर और टी का, तो क्या भैया यहां 2 पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट यहां पर और दूसरा पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ये है θ1 और ये है θ2। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो स्लोप धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम ही होता जा रहा है। तो θ2 छोटा होगा इस बार किससे, θ1 से, तो tan θ2 ऑटोमेटिकली छोटा होगा किससे, tan θ1 से। तो V2 कम हो रहा है, यानी टाइम के साथ में देखो टाइम बढ़ गया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, ये T1 मान लेता हूँ और ये T2, तो टाइम तो बढ़ा है बट स्लोप क्या हो गया, घट गया। अगर स्लोप घट गया मतलब वेलोसिटी घट गई, सीधी सी बात। और वेलोसिटी घटने का तात्पर्य है कि ये कैसा हुआ है, डी एक्सेलरेट हुआ है, मंदित हुआ है। ओके, समझ जाओगे अगर आपसे चेक करना आ गया, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज देखते हैं फिर। अब देखो भैया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकालना है, तो मैं लिख देता हूं अलग से ही, कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी गिवन है, क्या हो, वेलोसिटी गिवन है, तब तो सीधा ही हो जाएगा। वेलोसिटी अगर गिवन हो, नहीं गिवन हो तो अपन को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा उसे, टी का फंक्शन। टाइम के अगर रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो अपन ज्यादातर काम भी टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ मतलब टाइम का फंक्शन बना करेंगे। ओके, तो अगर वेलोसिटी गिवन है टाइम का फंक्शन के रूप में, तो क्या करेंगे भैया, टाइम के बाद वो पूछेगा 3 सेकंड बाद में डिस्प्लेसमेंट बताओ, 5 सेकंड के बाद में, 10 सेकंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ज्यादा आसान है। डिस्प्लेसमेंट तो यूं बच्चों का खेल होगा, क्योंकि आपको गिवन क्या होगा, वेलोसिटी होगी और वो कोई फंक्शन होगा टाइम का, मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो वेलोसिटी गिवन, अरे जैसे ही वेलोसिटी गिवन है इंटीग्रेशन चेप दो इसका, क्या चेप दो, इंटीग्रेशन। तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या कर दो भैया इसका इंटीग्रेशन। अब मैं कभी भी बच्चों को बोलता ही नहीं कि आप ये याद करो, आपको ये आता है ना जी, ये क्या है, वेलोसिटी। मैं फिर से लिख देता हूं, देखो जरा, v इक्वल टू क्या है, dr/dt। देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अरे डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना, ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट, नीचे वाला क्या है, टाइम। मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यानी dr चाहिए। तो वो dr कैसे आ जाएगा, v dt कर दूंगा, dt से इधर, और क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। जब मैं टाइम t1 मानता हूं तो मान लेता हूं पोजीशन इनिशियल पोजीशन है, और टाइम t2 पे क्या मान लूंगा, फाइनल पोजीशन। तो जरा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, r फाइनल माइनस r इनिशियल, r फाइनल, और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, t1 से t2 v dt। और ये क्या बन गया है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना आसान काम हो गया रे, बहुत आसान काम नहीं हो गया, हो गया सर। कहाँ दिक्कत तो वेलोसिटी ही देता है, वेलोसिटी नहीं स्पीड देता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों का खेल, डिस्टेंस निकालना बड़ों का काम, ठीक है ना, क्योंकि ये सीधा नहीं निकलेगा,
ठीक है ना। सीधे निकालने बैठोगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस नहीं मिलने वाला। तो चलो डिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्टेंस अगर मैं स्पीड निकाल लूं तो काम हो जाएगा ना, स्पीड निकाल लूं तो स्पीड कैसे निकलेगी भैया? अरे जो वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है आपको टाइम का, उसका क्या ले लो, मोड ले लो। हाँ सर, मोड का मतलब ही क्या होता है, स्पीड होता है। क्योंकि वेक्टर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर, उसके अंदर दो चीज होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ही क्या है, स्पीड है। इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, एवरेज नहीं। अच्छा सर ये मिल गया, तो आप क्या कर दो, अब इस स्पीड का इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मिल जाएगी। तो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं बेटा, वो क्या करना, इंटीग्रेशन कर देना जितने के टाइम में भी चाहिए, और क्या कर देना वी डी टी, बस आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। हाँ करने में थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है अभी भी स्टार्टिंग में आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके लिए बहुत बिल्कुल बच्चों का यूं 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 खेल बन जाएगा। ठीक है भैया। हाँ थोड़ा सा मैं इसको एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशन मोशन में है तो वो सीधा जा रहा है, जब तक जाए जा रहा है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। बस दिक्कत यह है कि अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो भैया डिस्प्लेसमेंट ये इतना ही रह जाएगा, लेकिन डिस्टेंस के अंदर तो ये इतना पूरा आएगा ना। हाँ अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे, वरना सेम ही आएंगे। अच्छा तो ये थोड़ा सा चेक करने वाला काम भी रहेगा अपना, है ना। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, चलने दो एक ही चीज बताएगा दोनों, ठीक है। नोट कर लेना ये चीज। ओके क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं अपन समझ जाएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है भैया। तो मैं मान लेता हूं एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है या वेलोसिटी सिंपल वी दे रखा है t-2 से, ऐसी फंक्शन दे रखा है। आप आई के पे मानना चाहो मान सकते हो, जे मान सकते हो, बस वन डायमेंशन है। बढ़िया सर बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूं आपसे बेटा कि आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड। मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड, ये बताना है। देखो मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट निकालना बच्चों का खेल, तो कर दें। तो क्या करना है, अच्छा वेलोसिटी का सीधा सीधा इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता था। अरे याद रखो ना ये चीज, याद रखो। देखो जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इसका डी बाई डी टी वेलोसिटी, और इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा, वापस से आर दे देगा आपको, है ना। पोजीशन वेक्टर दे देगा, मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर है वो, तो कुल मिलाकर पोजीशन वेक्टर भी निकल जाएगा। तो चलो मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन कर लूं बेटा, फिर कर लीजिए सर। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट के लिए कैलकुलेशन करने गया बेटा, तो मुझे पता था इसको dr बाई dt लिखना है और t-2 लिख देना है, dt को उधर भगा देना है। भगा दीजिए सर, भगा दिया ना, क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4 तक कर दो, और ये तो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा। तो अरे फाइनल माइनस इनिशियल करके पोजीशन वेक्टर में चेंज डिस्प्लेसमेंट ही आएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भेजे में चढ़ जाए दिमाग, है ना। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट को एक नहीं समझना है, दोनों अलग अलग चीज होती हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, पोजीशन वेक्टर जस्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट उसकी क्या पोजीशन है, दैट्स इट। और पोजीशन वेक्टर में चेंज कितना आया है, कहां से चलना शुरू किया है, वो इंपॉर्टेंट है भैया। अगर ओरिजिन से चलना शुरू किया तो आपका पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एस इक्वल टू ये कितना हो गया, t² माइनस 2t, और 0 से लेकर 4 तक। ओके सर, तो जरा ध्यान से देखो, यही कर देता हूं, 4 रखेंगे कितना आएगा, 16/2 कितना हो गया 8, माइनस 2 4 जा 8 माइनस 8 0, फिर आएगा माइनस अपर लिमिट रख दिया, लोअर लिमिट में दोनों 0 हो गए, 0 0 8 माइनस 0, तो कितना आ गया 0 मीटर। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट आया है 0 मीटर, लेकिन इसका डिस्टेंस नहीं आएगा। दो तरीके सिखाता हूं मैं डिस्टेंस निकालने के, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालने के दो तरीके सिखाता हूं। मेथड नंबर 1 क्या है भैया, तुम्हें यह पता लगाना है कि वो अपनी चेंज कब कर रहा है, डायरेक्शन कब चेंज कर रहा है। अरे जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी एक जगह 0 जरूर हो जाएगी। तुम देखो ना वन डायमेंशन मोशन में ये ऊपर जा रहा है, अब अगर ये वापस नीचे आएगा तो यहां रुकेगा जरूर, रुकेगा ना। ऊपर से देखो नीचे आते रहे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आना शुरू किया, तो यहां रुका ना, और जहां रुकेगा वहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो चेक कर लेते हैं ना वेलोसिटी 0 कितनी, वेलोसिटी का ये रहा फंक्शन, तो v इक्वल टू t-2, यानी t-2 किसके इक्वल कर दो 0 पे, यानी t इक्वल टू आया 2 सेकेंड। अच्छा इसका मतलब है 2 सेकेंड पे रुक जाएगा,
इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेकंड पर ये रुक जाएगा, रुक तो जाएगा भैया। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज है dr/dt, तो इसमें अपन ऐसा नहीं कर सकते 0 से 2 का निकाल लो और 2 से 4 का निकाल लो, 0 से 2 का निकाल लो, 2 से 4 का निकाल लो। क्या तुम बता सकते हो मुझे dr कितना आएगा? अरे बता सकते हो ना, हाँ मतलब चेंज इन पोजीशन, तो वो यहीं से आ गया बेटा, यहीं से आएगा ना, 0 से 2 दो बार करना पड़ेगा कुल मिलाकर। मैं एक काम करता हूँ, ये आया अपने पास में, अरे मान लेते ना, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो आएगा वो कितना आ गया था, t² - 2t, ओके, अरे आया ना, हाँ। तो अगर हमें क्या रखना है, स्टार्टिंग के 2 सेकंड रखना है, यानी 0 से 2 सेकंड, पहला फेज कहां से होगा, 0 से 2 सेकंड में आएगा, अरे आएगा बोलो, 0 से 2 सेकंड में, जैसे 0 से 2 सेकंड रखो तो पहला कितना आ जाएगा, S1 आएगा, रखोगे 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4/2 - 0, ये 0 आ गया, 0 आ रहा है ना यार, देखो 0 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 तो 2 आया, माइनस 2 दूनी 4, देखे ना, 0 से 2 t²/2, 4/2 तो 2 बनेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस का 2 आया, ओके। दूसरा काम, 2 से 4, तो पहले 4 रख दो, तो 4 रखने पे तो 0 आया था, 4 रखने पे तो क्या आ गया 0, माइनस और 2 रख दो, 2 रख दो, तो 2 के ऊपर रखने पे कितना आया था, -2 कितना आ गया, प्लस का 2, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये S2 मान लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों को जोड़ दो कितना है 0, लेकिन डिस्टेंस कितना आ गया है, डिस्टेंस दोनों का मोड जोड़ना है, मोड जोड़ना है ना बेटा, -2 + 2 कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। ये तो तरीका नंबर 1 हुआ कि डायरेक्शन कहां पर चेंज हुई वो पता लगाना। अगर आप सीधा करना चाहते हो कि इंटीग्रेशन से, सर आपने ये भी तो सिखाया था कि डिस्टेंस = मोड v dt कर दो और इंटीग्रेशन कर दो इसका। मैं 0 से 4 कर देता हूं इसका सीधा ही, 0 से 4, बस ध्यान रहे ये जो मोड v है ना, तो मोड v कितना हो गया, मोड t - 2 हो गया ना, अरे बोलो यार कितना हो गया, मोड t - 2 हो गया। बस इस मोड को हटाना आना चाहिए, जो मैथ के स्टूडेंट है वो आसानी से हटा देंगे। देखो भैया मोड को हटाने के लिए यदि अंदर वाली चीज प्लस की है तो मोड सीधा हट जाएगा, है ना, और अंदर वाली चीज अगर माइनस की है तो बाहर क्या लगेगा, एक माइनस लगेगा। देखो 0 पे कितना बन रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो 2 तक ये क्या बनेगा, 2 पर जाके 0 बनेगा और 2 के बाद में प्लस बनेगा। लेकिन 0 से 2 तक यानी t की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं 0 से लेकर 2 है, यानी <= 2 है, तो वहां पे क्या रहेगा, ये -t - 2 रहेगा। यानी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 - t लिख दूं इसको सीधा सीधा, बोलो जी सर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। अरे माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, होगा। उसके बाद में अगर t की वैल्यू > 2 हुई, अरे दोनों जगह ले रहा हूं मैं इक्वल टू, दोनों जगह सेम वैल्यू बनेगी इसलिए 0 बनेगी एक्चुअली, तो क्या बन जाएगा, सीधा हट जाएगा मोड, 2 t - 2 आ जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, पहले कहां से, 0 से 2 तक, फिर 2 से लेकर 4 तक, दो जगह इंटीग्रेशन करना कर दीजिए। तो मैं डिस्टेंस इक्वल टू कितना आया, इंटीग्रेशन 0 से 2 वो होगा 2 - t का dt प्लस फिर 2 से 4 t - 2 dt, ठीक है जी। तो इंटीग्रेशन कर दो कितना आएगा, 2t - t²/2 0 से 2 प्लस ये कितना आ गया, t - 2, यह जाएगा आपका t²/2 - 2t, 2 से 4। बेसिकली चीज वही है, हमने यही काम किया। तो जरा ध्यान से देखो कि कितना आ गया है, 2 2 जा 4, 2 आएगा एक्चुअली, माइनस प्लस प्लस ये भी कितना आ गया 2, रख के देख लो यार, ये 0 जाएगा अगेन कितना जाएगा आपका 2 आएगा, हाँ 1 सेकेंड, 2 रखेंगे 40 मतलब 4 - 2 तो 2 बचेगा। अब अपर लिमिट रखो 4 का हो गया 16/2 8, ये तो 0 हो गया, फिर 2 रखो तो जाएगा 2 कितना आएगा भैया, मतलब लोअर लिमिट रखनी है ना, हाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का करके प्लस ही आ गया, ठीक है वो ही आ रहा है सेम टू सेम, कितना आ गया 4 मीटर। इसका मतलब भी समझ गए ना कि डायरेक्शन अपनी इसने चेंज करी है। तो देखिए स्टार्टिंग t = 0 पे कितनी है, -2 मीटर पर सेकंड, यानी नेगेटिव की ओर जा रहा है ना, तो t = 0 पे किधर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है, और t = 2 पे जाके रुक गया है, t = 2 पे जाके रुका, यहां पे जाके रुक गया है t = 2 पे। तब तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था इधर वाले डायरेक्शन में, 2 मीटर, है कि नहीं, तभी तो ये माइनस का आया था, माइनस वाले डायरेक्शन में। फिर वापस इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, प्लस में हो गई, फिर ये इधर गया, तो 4 सेकंड आते आते ये वापस यहाँ पे, जहां से चला था वापस वहीं पे पहुंच गया। इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, बट डिस्टेंस देखो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो टोटल कितना हो गया 4 मीटर हो गया। समझ में आ गई होगी मेरी बात, हाँ। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश भी कीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ।
देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो वो क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके अंदर क्या पुट कर देते हैं, सीधा 6 पुट कर देते हैं। वो गलत होगा उनका। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है और 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा ही इसके अंदर रख देते हैं, वो गलत हो जाएगा, वो पक्का गलत होगा बेटा, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना कि पोजीशन वेक्टर। याद रखिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करना पड़ेगा। फाइनल का मतलब है 6 सेकंड पे और इनिशियल का मतलब होता है 0 सेकंड पर, तो यहां 6 सेकंड होगा, ठीक है, रख दो। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू में 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस का 5, माइनस कर दो, 0 रखो, ये भी 0 ये भी 0, कितना बचेगा 5। देखना है 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो आपका आंसर आ रहा है उसमें से 5 कम करना पड़ेगा आपको। अगर जिस बच्चे ने डायरेक्ट 6 रख दिया गलत हो जाएगा यार, सीधा बात समझ आ गई ना। हाँ, तो कितना हो गया 36 36 108 माइनस 36 कर दो, बेहतर ही आ गया। कितना आ गया 72 मीटर। अब निकाल लेते हैं क्या डिस्टेंस। दो तरीके वही, पहला मेथड 1, मेथड नंबर 1 क्या है भैया, डायरेक्शन कहाँ चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले वेलोसिटी क्या होती है भैया, डी आर बाई डी टी। अरे मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल इक्वेशन, पहली आई है, अभी तो 2 और आनी है, इन्हीं में कि आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो देखना जरा v इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर दो, इसका कितना आएगा 60 आएगा ना, 3 दूनी 6 टी माइनस 6। और ये कब जीरो होगी भैया, अच्छा एक जगह जीरो जरूर होगी, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे हो जाएगी, इक्वल टू 6 करना, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। तो आप ये चेक कर लो ना, 0 से 1 में कितना आया और 1 से 6 में कितना आया, खत्म हो जाएगा ना काम। हाँ, तो 1 से 6 में S1 कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले कहता रखो 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6, माइनस 3 आ रहेगा, माइनस 3, और 0 माइनस भी तो करना पड़ेगा। देखो आपको रखना है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 करना है, तो जब 1 करोगे तो ये प्लस 5 भी आएगा, लेकिन माइनस 0 करोगे तब ये केवल 5 आएगा ना, वो कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 1 रख रहा हूं इन दो के अंदर, तो रखो कितना आएगा 3 माइनस 6, कितना आ गया माइनस का 3, डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरे वाले में 1 to 6 के अंदर, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज उसकी है ना, हाँ, तो 1 to 6 के अंदर कितना आ जाएगा, देखना पहले 6 रखो 1 रखो, तो देखो इसका कोई यूज नहीं है, ये 5 है ना, दोनों जगह आएगा कट जाएगा। तो पहले 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तो कितना आया 72, कितना आया था 72 माइनस, और अब 1 रखो, तो 1 रखने पे कितना आया था माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 3 हो जाएगा फिर 75। तो देखना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा सीधा कर दो, 75 माइनस 3 कितना हो जाएगा 72 मीटर। और डिस्टेंस के लिए क्या करो, इनका मोड लेके ऐड करना है, 78 मीटर। दूसरा तरीका इंटीग्रेशन वाला, कि भैया मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, तो पहले वेलोसिटी तो पता चलिए, वेलोसिटी कहाँ है 60 माइनस 6, तो मोड v इक्वल टू कितना जाएगा 6 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा मोड t माइनस 1। बस इसको लिखना आना चाहिए आपको। देखो t ग्रेटर देन 1 से पॉजिटिव होगा, ये मोड है भैया, है ना, हाँ t ग्रेटर देन 1 होगा, लेकिन तो ऐसा बोल सकता हूँ t अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहा, t 0 से बड़ा ही होता है ना, टाइम को अपन इमेजरी नेगेटिव नहीं लेते हैं, कभी पॉजिटिव ही लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ये कितना हो गया, नेगेटिव के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू में 1 माइनस टी कर दूं मैं, क्योंकि टी बाहर भी तो आएगा एक माइनस का, और अपन मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कितना आएगा 1 माइनस टी हो जाएगा। और अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रही तो ये वैसे ही पॉजिटिव है, तो मोड सीधा हट जाएगा, सीधा हटेगा तो 6 इंटू में टी माइनस 1। तो आपको दो जगह इंटीग्रेशन करना है, मतलब कुल मिला के अगर डिस्टेंस निकालनी है तो पहला इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक, और डेफिनेशन क्या है 6 इंटू में 1 माइनस टी, 6 इंटू में 1 माइनस टी डी टी, प्लस में 1 से 6 इंटू में t माइनस 1 डी टी, 6 तो बाहर ही ले लो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर 1, प्लस में ये कितना है 6 इंटू में टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी। मुझे लगता है इंटीग्रेशन आपको सीधा सीधा आता होगा, है ना, नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिए भाई, मैंने सारे अच्छे से रिकॉर्ड कर रखे हैं, थोड़ा सा करिए प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, 0 रखोगे दोनों 0 जाएंगे, 1 रखो तो 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना बचेगा 1 बाई 2, तो 6 इंटू 1 बाई 2 3 प्लस में, और ये देखना जरा 6 इंटू में छोड़ो, ये बनेगा 6 रखो, तो 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 36, 36 में से 6 गए 30, 36 में से गए 30 बच गया ना, ओके। फिर माइनस करो 1 रखकर, जब माइनस करेंगे एक सेकेंड,
मैं इधर रखता हूँ। तो पहले आएगा 36/2, 18 हो गया भाई, 18 माइनस 6 12 बनेगा। हाँ, फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो कितना बचेगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। बढ़िया है भाई। तो ओके, ये कितना हो गया 18 माइनस 6 12 हो गया ये। ओके, और अब ये 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये 72 प्लस 3 हो गया यानी 75। तो ओवरऑल जो ये आया वो कितना आया 75। तो टोटल कितना हो गया 78 मीटर। पहले कितना आ रहा था, बिल्कुल 78 मीटर आ रहा है ना। तो आपका डिस्टेंस आप कैसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, बट आपको आना चाहिए। ध्यान रखिए, जैसे ही वन डायमेंशन के अंदर, 2D की बात नहीं कर रहा, वन डायमेंशन के अंदर अगर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, वहीं आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे। तो जितनी देर नहीं कर रहा उतनी देर तक तो एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं ना, ये तरीका है अपना। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालने का सीधा सीधा तरीका, सीधा सीधा इंटीग्रेशन। ओके, चलो नोट कर लो इसको अच्छा से, फिर अगली चीज करते हैं। ये क्वेश्चन करना, पता चलेगा आपने कितना सीखा है। तो क्वेश्चन है टी टाइम और मतलब पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर का फंक्शन दिया टी इक्वल टू √x+3 डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। बताओ जरा कितना जाएगा। सोल्व कर लो पहले, फिर मैं कर देता हूं। कर लिया? ओके, किसी का 9 मीटर आ रहा होगा, गलत हो कैसे देखती। तो देखो भैया √x इक्वल टू कितना हो गया t-3। अब √x स्क्वायर कर दो दोनों साइड, x इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। मुझे ना वो चीज चाहिए थी, क्या चीज, कि पोजीशन टाइम का फंक्शन आ जाएगी। यहां टाइम पोजीशन का फंक्शन दे रखा है, ये ध्यान रखिए। तो मैंने पोजीशन टाइम का फंक्शन निकाल लिया है ना, टाइम पोजीशन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही करते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो ऐसे ही पढ़ा, इसलिए। ओके जी, तो ये क्या निकल गया, पोजीशन निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीज बहुत बार बोल रहा हूं मैं, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलती करते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो भैया फाइनल निकालो, फाइनल कब रखेंगे, t इक्वल टू 6 सेकंड के ऊपर रखेंगे ना। हाँ, तो रखो 6 रखो इसके अंदर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब इनिशियल कितना है 0 पे, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 6 माइनस 3, 3 आएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस, ये तो 3 है, 3 का होल स्क्वायर 9। डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है भाई साहब, 9 नहीं आएगा। इसलिए आपने यहां तक तो कर लिया होगा ये वाली चीज तो, बट आप सीधा t इक्वल टू 6 मत रखना, क्योंकि वो आपने पोजीशन निकाली है। पोजीशन तो जहां इनिशियल था वहीं फाइनल है। देखो 9 9 9 पे 9 मीटर 9 मीटर, तो पोजीशन में चेंज आया ही नहीं। अब चेंज नहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ही नहीं ना, जहां चला वहीं पहुंच गया। हो सकता है घूम घाम के आए हो, बट जहां चला वहीं पहुंच गया, कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। ओके, ध्यान रखिए इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का। ओके बेटा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। हो गया नोट, बढ़िया। ये दो वाल हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल वाल हो गई और एक वर्टिकल वाल हो गई, और एक क्या है एल लेंथ की रोड है भैया, ठीक है। और इस समय ये वाला जो एंगल बन रहा है थीटा बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये 90 माइनस थीटा बन रहा होगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए का वेलोसिटी अभी v है, गिवन आपको v, ये गिवन है v, और इस पॉइंट का वेलोसिटी vb, आपको फाइंड करना है vb, फाइंड आउट vb। ओके, कर लोगे, ट्राई तो कर ही लोगे, कम से कम कर सकते हो, ट्राई कर लीजिए जरा जी, ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वैसे वाल क्वेश्चन के अंदर ऐसे दे सकता है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाल है, आप उनका एक्सिस मान लीजिए ज्यादा संशय। तो कुल मिला के होगा क्या, ऐसे हो रहा है, एक ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई, और इसको यहाँ रखा है, तो ये धीरे धीरे स्लाइड हो गया, ऐसे नीचे गिर रहा है ना। हाँ, तो ये नीचे वाला, ये वाला पार्टिकल, ये तो एक्स एक्सिस के अनुदिश जा रहा है, और ये ऊपर वाला पार्टिकल किसके अनुदिश जा रहा है, वाई एक्सिस के अनुदिश नीचे की ओर जा रहा है। ये देखो जरा ध्यान से, ये वाला तो नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे ऐसे गिर जाएगी थोड़ी देर में, है ना, लेकिन ये एक्स एक्सिस के अनुदिश जा रहा है। ओके, तो मैं ये डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ एक्स, आप अगर सोल्व करना चाहो कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी रोक रख के। और ये वाई एक्सिस होगा। एक चीज तो तय है बेटा कि देखो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। ये कोमा है, L1 नहीं है भैया,
ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो एक्स एक पोजीशन ही तो हो गई, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, dx बाई dt। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखो तो dx बाई dt क्या है, v है कि नहीं है, तीसरे, और dy बाई dt माइनस dy बाई dt हो, क्योंकि वो घट रहा है, y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस dy बाई dt इज इक्वल टू कितना हो गया, vb। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। चलो यूज करते हैं। अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में करो तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x, पावर पहले पावर में से कम, फिर x का भी तो करना है, dx बाई डी टी प्लस, फिर y का करेंगे तो 2y जाएगा y स्क्वायर का, और y का करेंगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है भैया, लेंथ पहले ले लो चाहे बाद में लो, वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ZERO 0, तो ये हो गया 2x, ये बनेगा v प्लस में 2y, और ये बनेगा माइनस का vb इक्वल टू हो गया 0। ओके जी, vb निकाल लो फिर, तो vb इज इक्वल टू आ गया 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, x अपॉन वाई वी, x अपॉन वाई वी। जस्ट मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन मुझे दिख रही है, माइनस जे कैप क्यों रहा है। ओके, तो वी बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा भैया, एक्स बाई वाई टेन थीटा कितना होता है, वाई बाई एक्स होता है, तो एक कोट थीटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, एक्स, अरे वाई बाई एक्स देखा, यहाँ से अगर टेन थीटा लिखोगे तो कितना हो जाएगा, वाई बाई एक्स, तो कोट थीटा एक्स बाई वाई, तो वी कोट थीटा आएगा। हाँ हाँ, और अगर आप ये आई कैप में रखते हो है ना, तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप के अंदर। ओके, ये देखने का तरीका है, तो जस्ट मैग्नीट्यूड था है ना, कैसे कर सकते हैं अपन, है ना, ये तो एक तरीका हुआ, ये तो मेथड नंबर 1 हुआ। क्या दूसरा तरीका भी है, यस सर, दूसरा तरीका भी है। पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए, ये एक्चुअली वन डायमेंशनल मोशन अपन उस इक्वेशन का यूज करना चाहते थे, मैं उस इक्वेशन का यूज करना सिखाना चाह रहा था आपको। मेथड 2 है, वो सिंपल से फटाफट हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, कैसे किया मैंने, देखो ये इधर जा रहा है, तो ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर किसमें, एक्स में चेंज, ये किसमें, वाई में चेंज, तो एक्स में चेंज ही देगा ना, ये पॉइंट जो इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, एक्स में जो चेंज हो रहा है जिस रेट से, वही क्या है, वेलोसिटी बन जाएगी पॉइंट ए की, क्योंकि इधर तो राइट कर रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है एक्स, और किस रेट से वाई चेंज हो रहा है, वो किस पॉइंट की बता देगा, बी के। अलग अलग तो आएगी, सीधी बात है भैया, अलग अलग है कि ना, लेकिन कुछ तो समान होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर रोड एक है तो वेलोसिटी भी एक ही होनी चाहिए, दो की क्या जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं मेथड नंबर 2। हो गया ना, ये वाली चीज होगी, इसको नोट कर लो फटाफट। फिर मैं यूज कर रहा हूं मेथड नंबर 2। अगर एक वे रोड है और वो तो रिजिड भी है, मतलब ऐसा तो होगी नहीं, कभी ऐसे हो जाएगी ना, तो वेलोसिटी एक ही होगी भैया। लेकिन वही तो बात है, आपको ऐसे नहीं देखना है भैया, आपको ऐसे नहीं देखना, आपको देखना है रोड के अलोंग, ठीक है ना। हाँ, अरे यार ये सही नहीं बनती मुझसे, ठीक है जी, ये आपका इधर जा रहा है V से, और ये जा रहा है VB से, जो मुझे निकालना है। ओके, ये एंगल जो है वो थीटा है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। मैं कहता हूं अलोंग द रोड वेलोसिटी विल बी इक्वल, क्योंकि रिजिड है ना भाई, तो इस एंड पे बैठ जाओ और इसको देखते रहो, तो इसके अनुदिश तो वही दिखाई देगा ना। अरे कभी चेंज होगा क्या, तुम कैसे भी चाहो चाहिए, लेकिन यहां और यहां वाले को देखोगे तो इसके अनुदिश, इसके अलोंग क्या दिखाई देगा आपको, वो वहीं बैठा हुआ दिखाई देगा, हिलेगा थोड़ी। अगर नहीं हिल रहा, इसका मतलब है अलोंग द रोड इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट है। तो अलोंग द रोड वेलोसिटी विल बी सेम, ये एक की कंसेप्ट आप मान लीजिए, रिजिड है इसलिए, ठीक है। तो ये अलोंग द रोड तो नहीं, रोड किसके अलोंग है भैया, रोड तो ये है ना, अलोंग द रोड का मतलब रोड की लेंथ के अलोंग, तो ये हो गई रोड की लेंथ, तो ये लेंथ के अलोंग नहीं, ये भी लेंथ के अलोंग नहीं है, तो बनाओ। अगर ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये भी थीटा ही होगा, मेरे ख्याल से थीटा ही होना चाहिए, यस। तो अलोंग द रोड कंपोनेंट ले लो, जिसके साथ एंगल बनता है वी कोस थीटा आता है, तो ये कंपोनेंट बनेगा कितना आ जाएगा, वी कोस थीटा। बढ़िया सर। अब अलोंग द रोड तो ये भी नहीं है, नहीं है ना, हाँ, तो इसका कंपोनेंट ये आएगा, ये देखो जिसके साथ एंगल बनता है कोस आता है, तो वी कोस 90 माइनस थीटा आएगा, वी कोस 9 वी बी कोस 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा मेरे ख्याल से। और अलोंग द रोड मैंने क्या बोला, सेम है, अरे सेम है ना, हाँ, अलोंग द रोड तो सेम होना चाहिए, तो वी कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे वी बी ही निकालना है, तो कितना आएगा, वी कोस थीटा डिवाइड बाई
साइन थीटा। कितना हो गया कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा? टेन थीटा, नहीं कोट थीटा, क्या है टेन थीटा। अभी तो कोट निकाला, देखो हमने कर दिया सीधा ही, कर दिया ना। हाँ, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ओके बेटा, मेरे ख्याल में कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस हैंडल करने में। और मैंने लगभग करा दिए हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपके लिए, होमवर्क टाइप का है वो, ठीक है ना। आप ट्राई करना उसको, आंसर उसका कमेंट में देना मुझे नीचे, अगर आपने निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। ओके, ये एक पुली है। पुली वुली कर मैं बाद में सिखा दूंगा क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट पे पुली का काम करता है। ठीक है, ठीक है। ये इसकी वी वेलोसिटी से ऐसे दो रस्सियां हैं, ऐसे पुली से बांध रखा है, पूरा एकदम रिजिड है पूरा मामला, और इन दोनों को ऐसे नीचे की ओर खींच रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन है वो ये है, इसके अंदर क्या है, दो पुली है ऐसे लगी हुई है, और ये ब्लॉक है, मास गिवन नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है वैसे मास की। एक रस्सी है, इस पुली के ऊपर से इधर से जा रही है, इसको वी से खींचा जा रहा है, और सेम टू सेम ऐसे पकड़ के ऐसे वी से खींचा जा रहा है। आपको बताना है, सीधी बात है, ब्लॉक ऊपर जाएगा है ना, और वो ब्लॉक की स्पीड में मान लेता हूं वी बी, वो वी बी आपको बताना है कितना आएगा। ओके, बता दोगे मेरे ख्याल से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और इसको आप अच्छे से ट्राई करोगे। सेम टू सेम दो चीजें ट्राई कर सकते हो। यहाँ इस बार स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम रहेगी, या फिर एक ट्राइंगल मान लेना यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये वाली डिस्टेंस को x मान लो, ये वाली को y मान लो, और ये वाली l मान लो। इस बार y और l दोनों चेंज होंगे, बट x जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। ऐसे भी आप उसका डिफरेंशिएशन करके कर सकते हो। और मैंने ये स्पीड और वेलोसिटी, उसके उससे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाली जाती है, इन सब का एकदम अच्छे से करा दिया भाई, है ना। क्वेश्चंस और भी कर सकते हो, करने की वो भी रहा, इस वन डायमेंशनल मोशन में तो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, कितने भी केस बन सकते हैं, बट आपको मैंने एकदम अच्छे से डिटेल के अंदर जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा ही कराया। ओके, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से इन चीजों को सीख लोगे। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।